डॉक्टर रमन सिंह थे। आप देखिए महुआ पहुंच मार्ग में पुलिया, करडी में पुलिया, अलोरी में पुलिया, उकई भट्टा में पुलिया, तंबाकछार में पुलिया, पूरे जशपुर जिला ही नहीं पूरे छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से पूरे पहुंचविहीन मार्ग को पहुंचविहीन बनाया गया है। ये जो विकास कार्यों की लिस्ट थमा रहे हैं, क्या लगता है पिछले कार्यों को गिना रहे हैं, क्या लगे? ये सारी पैसा केंद्र सरकार की पैसा है, एक भी पैसा छत्तीसगढ़ की नहीं है। ये बड़ा आरोप, सीधा जवाब, क्या ये केंद्र का पैसा है जिसका आप लोग अपनी उपलब्धियां गिना रहे हैं? गाय मेरा, घास मेरी खाई, दूध मेरे घर में दी, दूध गर्म मैंने किया, थोड़ा सा जोरन डाला दही तेरा। 35 साल से भारतीय जनता पार्टी ने जशपुर जिले का शोषण किया है, आदिवासियों का शोषण किया है, छात्रों का शोषण किया है, जवानों का शोषण किया है, बेरोजगारों का शोषण किया है। आज जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार को छत्तीसगढ़ की जनता यहां से विदा करके एक कांग्रेस का पढ़ा लिखा विधायक को यहां बैठाती है, और कांग्रेस का विधायक जब एस्ट्रोटर्फ लोगों की शिक्षा के लिए, लोगों के रोजगार के लिए, लोगों के विकास के लिए जब काम करता है, तो भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द होती है। अरे 10 पैसा देकर के नरेंद्र मोदी का तुम वाह वाह करते हो, पूरा पैसा भूपेश बघेल की सरकार का है, छत्तीसगढ़ का पाई का पैसा है जो छत्तीसगढ़ के लोगों का काम आ रहा है। यही भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री रायगढ़ में रमन सिंह अधिवेशन में कहते हैं कि आप लोग 1 साल कमीशन लेना बंद कर दो, हम 35 साल तक वापस, 15 साल तक वापस राज करेंगे, है ना। तो पैसे और वाहवाही का काम भारतीय जनता पार्टी न करे। कांग्रेस के विधायक तीनों विधानसभा में काम कर रहे हैं, पूरे 71 विधानसभा में कांग्रेस के विधायक काम कर रहे हैं, माननीय भूपेश बघेल जी काम कर रहे हैं, है ना। उनके दम पे, विधायकों के दम पे आज छत्तीसगढ़ का नाम ऊंचा हो रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द क्यों होती है? आपके पास आएंगे, आम जनता के बीच भी जाएंगे, क्योंकि मैं देख रहा हूं जशपुर, जब IBC 24 की टीम जशपुर पहुंची है, जन कार्रवाई लगातार यहां पे करती रही है, सरकारें बदलती रही है, लेकिन समस्याएं वहीं की वहीं रहती है। रोडों की स्थिति, सड़कों की स्थिति वैसी ही है। धर्मांतरण बड़ा मुद्दा पहले भी था, अभी भी है। पुल पुलिया का निर्माण पहले भी नहीं हुआ था, अभी भी नहीं हुआ। क्यों सरकारें बदलती है लेकिन समस्याएं वही रहती है, क्यों? जी, सरकारें बदली और समस्या जस की तस है, और जिस प्रकार के विकास की बात यहाँ भी विधायक महोदय कर रहे हैं, और हमेशा जशपुर के 2 विधायक कुनकुरी और जशपुर के सौंदर्य की चर्चा करते हैं। अगर इनको जशपुर के सौंदर्य से इतना प्रेम है तो ये बताएं कि उद्योग जशपुर में क्यों आने वाला है। टांगर गांव में स्टील प्लांट की योजना किसने लाई? टांगर गांव के लोग, गरीब माताएं अपने छोटे बच्चों को लेकर के पिछले 1 साल से हाथ में डंडा लेकर के उद्योगपतियों को भगाने का काम कर रही है। जशपुर के तीनों विधायक, कौन विधायक उनके साथ जाकर के बोला कि हम जशपुर के सौंदर्य के साथ समझौता नहीं करेंगे और यहां स्टील प्लांट नहीं लगाएंगे? इससे भी ज्यादा उसी स्टील प्लांट के बगल में सोना के खदान की तैयारी हो रही है, जिंदल को जमीन देने की बात हो रही है, जशपुर के बॉक्साइट को खोदने का प्रयास, हर महीने में एक चिट्ठी जारी होती है और ये कहा जाता है कि बॉक्साइट खनन होगा। जनता जब डंडा लेके उठती है तब इनका दिमाग खराब होता है, तब ये अपनी चिट्ठी वापस लेते हैं। क्या यही सौंदर्य है जशपुर की रक्षा करने के लिए? एक बड़ा सवाल है जिसको मुझे लगता है कि इसका जवाब मिलना चाहिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जशपुर की अगर पहचान है तो पर्यटन को लेकर, नेचर को लेकर पहचान है, लेकिन लगातार जिस तरह से उद्योगों की धमक हो रही है, इलाके के लोग उद्योगों की खिलाफत कर रहे हैं, लेकिन जनप्रतिनिधियों पर यह आरोप लगते हैं कि वो उद्योगों के पक्षधर हैं। ये भी आरोप लग रहे हैं कि लगातार सरकारी जमीनों की रातों रात बिक्री हो रही है। क्यों इस तरह के आरोप लग रहे हैं? क्या इन आरोपों में विधायक जी कुछ सच्चाई है? इसमें कोई सच्चाई नहीं है। क्या कहेंगे जो इस तरह की बातें लगातार आ रही है कि पर्यटन को लेकर कुछ काम नहीं हो रहे हैं, पर्यटन के नाम पे मनाली में सिर्फ गुब्बारे उड़ाए जा रहे हैं, लेकिन जो पुराने जो पर्यटन क्षेत्र हैं उनको डेवलपमेंट के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है, उद्योगों की स्थापना हो रही है, लोग विरोध कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद सरकार जो है वो कहीं ना कहीं उनका पक्ष लेती है।